समय सागर जी पूज्य मुनि श्री निर्दोष निर्लोप निरुपम सागर जी महाराज की, पर्वराज परभूषण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। आज का दिन महत्वपूर्ण है और इंद्रलोक भी प्रसन्न है। धीमी धीमी फुहार चल रही है, धीमी 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 उड़े रे फुहार, चलो रे जिन मंदिर में। हाँ, धीमी धीमी उड़े रे फुहार, चलो रे जिन मंदिर में, चलो रे जिन मंदिर में, चलो रे जिन मंदिर में, चलो बड़े मंदिर में, निर्दोष सागर महाराज, चलो रे जिन मंदिर में। हाँ, हो रही जय जयकार, चलो रे जिन मंदिर में। हाँ, हो रही जय जयकार, चलो रे जिन मंदिर में। बोलो पारसनाथ भगवान की। सच में ऐसा लग रहा है कि दीपावली का त्योहार हम मना रहे हों, क्योंकि आज मंदिर में कोई सी वेदी ऐसी नहीं थी जहाँ ऐसा नहीं लग रहा हो। सब जगह हाउसफुल था और ये भी हाउसफुल रहेगा। एक कृपा है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की असीम कृपा। चलते हैं ऐसे आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य आज उनसे प्राप्त कराते हैं, जो कि 9 चित्रों का आज अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसा मॉडल परिवार मुकेश कुमार जी एडवोकेट, मॉडल परिवार और अजय भैया जी, अजय कुमार जी, विजय कुमार जी कैंट वाले, कृपया वह भी पधारेंगे। और साथ में बहुत आदर के साथ डॉक्टर सुगन चंद जी साहब जामनेर वालों को आमंत्रित करता हूं कि पधार कर आचार्य महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता करें, क्योंकि आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिनको जो व्यवस्था सौंपी थी। थोड़े से लेट हुए हैं, कल से प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्रम प्रातः से चल रहा है और अनंत चतुर्दशी तक ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। महाराज श्री प्रसन्न मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। इस पवित्र भावना को लेकर आज दीप प्रज्वलन करने का, अनावरण करने का सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती मुकेश जी मॉडल जी पहुँचे, अजय जामनेर, हमारे राकेश जी मॉडल जी, राकेश मॉडल पहुँचे, पूरा मॉडल परिवार पहुँचेगा। पहुँच करके अनावरण दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलते हैं, शीघ्रता करें। सत्येंद्र भैया जी आप भी सहयोग कीजिएगा। आचार्य श्री ऐसा ही आशीर्वाद साक्षात देते थे। ऊपर ब्रह्मलोक में रहकर भी इसी प्रकार आपकी कृपा बरसती रहे, ऐसी पवित्र भावना भाते हैं। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। दीप प्रज्वलन करेंगे आचार्य द्वय के चित्र के समक्ष। चलते हैं इसी क्रम में आज उत्तम क्षमा धर्म की। क्षमा धर्म का दिन है। आज के दिन सौभाग्यशाली होंगे जो गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। आप राशि की निश्चितता नहीं, एज यू लाइक, जो राशि आप देंगे वह स्वीकार होगी, लेकिन आप भावना भाइये कि आज तो हम ही करेंगे महाराज को शास्त्र दान। इस प्रकार जिनकी भावना हो, मात्र 2-3 मिनट अपने पास हैं, आज वैसे ही लेट हो गए हैं। महिलाओं की, पुरुष वर्ग में किसी की भी भावना बन रही हो, शीघ्रता से पधारें। मॉडल परिवार शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मॉडल परिवार शास्त्र दान करने का रमेश होटल परिवार, शील कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, रमेश होटल परिवार शीघ्रता से शास्त्र देते जाएं। श्रीमती निशा जी, मनोज कुमार जी, धरनौदा परिवार शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। शास्त्र दान दीजिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम,
चारों वनियों के चारों शास्त्र यहाँ हैं। हमारे वर्धमान टेंट हाउस परिवार कृपया शीघ्रता से आ जाएं, आए पधारें। श्रीमती बंटी भाभी जी पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बनती हो अति शीघ्र पधार कर अवसर का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि आज उत्तम क्षमा धर्म का परम पावन दिवस है। अजय भैया पहुँचें, शास्त्र दान करें और महान सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती ज्योति जी, दीपक कुमार जी एवं श्री गट्टूलाल जी साहब की धर्मपत्नी जी अम्मा जी पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता करें, अपना आधा समय हो गया है, बस आधा समय और अवशेष है। श्री पवन कुमार जी कालाबाग वालों की धर्मपत्नी जी, हाँ आपने बता, हाँ बहुरानी पवन कुमार जी साहब की, पंकज जी 500 रुपये की राशि, बहुत अच्छे। जो जितना देश जो उनके सम्मान में तालियां बजाइए। श्रीमती सुषमा जी राहुल स्टील्स परिवार, इनका सहयोग पारसनाथ प्रभु की कृपा से हमेशा समर्पण रहता है। पधारें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और उन्होंने हमारे अजय भैया ने कितने हैं 51,000 रुपए की ये नगद राशि करकरे नोट, कहते हैं कि जैसे नोट देंगे वैसा पुण्य बंधेगा। जोरदार तालियां बजाइएगा। अनावरण करने से पहले ही हमारे मॉडल परिवार ने 4,08,000 रुपए की राशि भी दे दी, 51,000 रुपए की राशि इनने भी दे दी। महाराज श्री के सानिध्य में महाराज श्री चरिया को निकलेंगे, इसके पहले वहां पर पहुंच करके उनके सानिध्य में अनावरण होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है वहां पर, बहुत अच्छे से अनावरण, आप सबसे प्रत्यक्षदर्शी बनिएगा। और भैया जी गौतम भैया, आपको भी अपना ये इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर ले चलना है ताकि पूरा देश देखे। पूरे देश में पहला ऐसा गुना नगर है जिसमें आचार्य महाराज की 9 क्रियाओं के चित्र पहली बार बन करके हुए हैं। पहली बार उकेर करके पत्थरों के माध्यम से बने हैं। उन सबके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। ये बात हम आचार्य समय सागर जी महाराज को भी अवगत करा करके आए थे, चित्र बता करके आए थे कि महाराज जी अभी तो आप चित्र देखें, लेकिन हमारी भावना है कि खजुराहो के बाद आपके चरण गुना में पड़ें और साक्षात उन चित्रों का अवलोकन करें। ये भावनाएं हम खजुराहो में करके आए थे। भावनाएं फलान्वित होंगी। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। इस भावना के साथ नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। बोलो शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी की। महाराज श्री के युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज हमें धर्म के 10 लक्षणों में से उत्तम क्षमा धर्म पर ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की, धर्मानुरागी बंधुओं, पर्व राज पर्यूषण आज प्रथम दिवस वर्ष में, चूँकि ये 10 लक्षण पर्व 3 बार हमारे सामने आते हैं। प्रथम वर्ष
जब नया वर्ष प्रारंभ होता है हिंदी मास की अपेक्षा चैत्र मास एक बार चैत्र मास में द्वितीय बार माघ मास में और तृतीय बार भाद्रपद पर ये वर्ष में 3 बार पर्वराज पर्युषण पर्व का आगमन होता है। वर्ष में 3 बार राष्ट्रानिक पर्व भी आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये मनुष्य पर्याय एक पर्व के रूप में मानी जाती है, क्योंकि यदि आप चाहें तो पूरे वर्ष भर इन पर्व को मना सकते हैं। 16 कारण, 10 लक्षण, अष्टानिक और इसके अलावा 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याण के 120 दिन, यदि आप इनको मिलान करें तो 365 दिन पर्व के रूप में मना सकते हैं। लेकिन आज हम इतने व्यस्त हैं कि ये मानव पर्याय रूप पर्व हमारे सामने से गुजरता जा रहा है, लेकिन हमें कुछ भी फुर्सत नहीं रहती है। बात करते हैं क्षमा धर्म की। क्षमा का विपरीत क्रोध होता है। क्रोध अधर्म है और क्षमा धर्म है। क्रोध और क्षमा ये दोनों ऐसी वस्तु है कि जैसे 36 का अंक एक दूसरे को पीठ दिखाता, कभी एक दूसरे की शकल नहीं देखते, इसी तरह क्रोध और क्षमा, जहां क्रोध का मुख होगा वहां क्षमा की पीठ होगी, और जहां क्षमा का मुख होगा वहां क्रोध की पीठ होगी। एक क्रोध आत्मा का सबसे बड़ा घातक शत्रु है। आचार्य कहते हैं कि रे मानव, एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को, संपदा को, साथी को और समझदारी को खा जाता है। एक क्षण का क्रोध यदि उत्पन्न हो जाए, आपका जो घनिष्ठ मित्र है या परिवार है, आपका साथी बिछुड़ जाता है।
क्रोधी की दुनिया विरोधी। क्रोधी व्यक्ति का समर्थन करने वाला आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति क्रोधी का विरोधी होता, और जहां क्रोध होता है वहां आपका घनिष्ठ साथी भी हो तो साथी आपको छोड़ के चला जाता। इसलिए एक क्षण का क्रोध, मित्र तो छोड़ो, भाई भी छोड़ के चला जाता है। रावण की तरह आप देख लो कि रावण का भाई विभीषण क्यों भागा रावण को छोड़ के? जबकि देखा जाए तो पद्म पुराण में लिखा है कि विभीषण सबसे ज्यादा शुभ चिंतक रावण का था। रावण के प्रति नेक सलाह नारक रावण का विभीषण सबसे घनिष्ठ मंत्री पने का निर्वाह करता था। पद्म पुराण में कहा है कि एक बार रावण ने एक भविष्य वक्ता को बुला करके अपना भविष्य जानना चाहा। तब उस भविष्य वक्ता ने आकर के रावण का भविष्य बताया कि हे दशानन, आपकी मृत्यु का कारण अयोध्याधीश राजा दशरथ का पुत्र और मिथिला देश के राजा जनक की पुत्री का कारण होगा, जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। दशानन सोचता है कि तो भूमि गोचरी जमीन पर चलने वाले, हम तो गगन बिहारी विद्याधर, हमारा सामना कौन कर सकता है? ऐसा विचार करके दशानन तो शांत हो जाता है। लेकिन विभीषण, मेरे भाई की मृत्यु इनके कारण होगी। विभीषण तत्काल निर्णय लेता है कि ऐसा नीति निपुण, महापंडित, महाज्ञानी, महाशक्तिशाली, महापुण्यवान मेरे भाई को मारने वाले हैं। विभीषण तत्काल निर्णय लेता कि अयोध्या नगरी है कहां, मिथिला देश है कहां? क्योंकि रावण विभीषण का निवास अयोध्या नगरी से बहुत दूर था। अयोध्या नगरी यहां कर्म भूमि का आर्य खंड का क्षेत्र है और रावण विद्याधरों की नगरियों में रहने वाला विद्याधर, और वो भी रावण का निवास विद्याधरों की विजयार्द की श्रेणी में ना होकर उस विजयार्द पर्वत के किनारे किनारे आगे लवण समुद्र में 1,00,000 योजन लवण समुद्र के भीतर जाकर वहां पर एक त्रिकुटाचल नाम का पर्वत है।
उस त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर राक्षस द्वीप है, उस राक्षस द्वीप के ऊपर लंका नगरी बनी हुई है, उस लंका में निवास करता। तो रावण सोचता है कि यहां तो कभी कोई आने वाला है ही नहीं, ऐसा सुरक्षित स्थान है। फिर भी विभीषण पता लगा करके और वहां आने की कोशिश करता। इसी बीच विभीषण जैसे ही अपना प्लान बना रहा था, उसी वक्त लंका नगरी में नारद का आगमन हो गया और नारद ने सारी स्थिति को भांप लिया कि रावण ने, विभीषण ने ये प्रोग्राम बनाया है कि राजा दशरथ का काम तमाम करना है। नारद वहां से चल करके ठीक अयोध्या नगरी में आते और अयोध्या नगरी में आकर के दशरथ को सारी बात समझाते और दशरथ के मंत्रियों से कहते हैं कि जैसे हो तैसे आप दशरथ जी की सुरक्षा करें। और मंत्रियों ने बड़ी होशियारी के साथ एक काम किया कि राजा दशरथ को सारे नगर में ये घोषणा करा दी कि राजा बीमार है, 7वें खंड में विश्राम कर रहे हैं, किसी से राजा का मिलना नहीं होगा। और मंत्रियों ने चुपचाप यहाँ पर उनको देश से बाहर निकाल दिया और 7वें खंड के ऊपर 1,00,000 का पुतला राजा दशरथ का बना करके वहाँ लेटा दिया गया। और वहाँ पर सबको ये मालूम कि राजा तो महल के ऊपर विश्राम कर रहे 7वें खंड पर, लेकिन ये नीति थी कि राजा की रक्षा कैसे हो, इसलिए मंत्रियों ने ये कार्य किया। और राजा दशरथ तो एकांत में वास करने चले गए, लेकिन यहाँ विभीषण आता है और अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल के नीचे खड़े होकर के अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ राजा दशरथ की गर्दन काट के ले आओ। और वे सारे के सारे सैनिक जाते हैं और वहाँ पर 7वें खंड में राजा दशरथ के पुतला की गर्दन काट करके और ऊपर उसी महल से दिखा देते हैं, देखो ये राजा दशरथ की गर्दन है। और विभीषण वहाँ पर आदेश देता है कि लवण समुद्र में इसको डाल दो आप जाकर के। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस भाई के पीछे विभीषण ने इतना बड़ा उपक्रम रचा, महापुरुषों के परिवार के ऊपर घात करने का भाव बनाया, वही विभीषण इतना बड़ा भाई का प्रेमी होकर के उस भाई के एक क्षण के क्रोध ने पूरा पासा पलट दिया और रावण के क्रोध ने विभीषण को ये सारा का सारा ये स्नेह समाप्त कर दिया। और ये स्नेह समाप्त करके विभीषण रावण को छोड़ करके राम के पक्ष में आ गया और राम के पक्ष में आकर के राम का सहयोग किया। देखो विचार करो, विभीषण के द्वारा ही राम को सफलता मिली। जैसे कहा है कि पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता, पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता, कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो जैसे उस पेड़ को काटने में कुल्हाड़ी में लगे हुए लकड़ी का बेट जैसे सहयोगी बन रहा है, इसी तरह रावण को मारने का किस्सा नहीं होता यदि विभीषण राम के साथ नहीं होता। यदि विभीषण राम के साथ नहीं होता तो रावण को मारने की ताकत इनके पास नहीं थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक क्षण का क्रोध साथी को छुड़ा देता है। साथी नहीं, सगे भाई
प्रधानमंत्री का काम करने वाला, प्राणों से प्यारा भाई, जो भाई आज उनके विपरीत होकर के उन्हीं के सामने युद्ध करने खड़ा है, ये शास्त्रों में उल्लेख है। इसलिए आप भी ध्यान रखना, हल्के को कभी हल्का मत समझना। तुम लोग आंखें दिखाते रहते हो छोटा है छोटा है, अरे यही छोटे ने तो कितना बड़ा काम कर दिया कि रावण जैसी हस्ती को धराशायी किया तो उस छोटे भाई ने किया है। इसलिए छोटे को जान करके कभी कसाय मत करो, गुस्सा मत करो, क्योंकि वो छोटा भी कभी सबल के साथ मिल जाए तो वो सबल भी तुम्हारे पैर उखाड़ सकता है, तुम्हारी शक्ति को उखाड़ सकता है। इसलिए तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तल होय, हवा उड़े या खन पड़े पीर घनेरी होय। इसलिए हर व्यक्ति का सत्कार करो, किसी को दुत्कार पसंद नहीं है। आज हमारे परिवार बिखर रहे हैं, इसका कारण क्या है? आज के पास क्षमा धर्म समाप्त हो गया, आप अधर्म का सहारा लेते जा रहे। आचार्य महाराज जिस क्रोध कसाय को अधर्म कह रहे हैं, आज दुनिया उस अधर्म का ही सहारा ले रही, धर्म को छोड़ते जा रही है। जबकि देखा जाए तो आचार्यों ने लिखा है कि करोड़ों रजत पुष्पों से तुम परमात्मा की जितनी पूजा करते हो, उन करोड़ों रजत पुष्पों से जो पुण्य होता है, वो पुण्य एक स्तोत्र पाठ करने से होता है। और एक स्तोत्र पाठ करने, करोड़ों स्तोत्र पाठ करने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य ध्यान रखना एक बार की क्षमा करने से होता है। ये क्षमा धर्म इतना महान धर्म। और इसके पहले लिखा है आचार्य महाराज ने कि करोड़ों स्तोत्र पाठ करने से, एक बार ध्यान करने में जितना पुण्य होता है, वो करोड़ों स्तोत्र पाठ से भी अधिक पुण्य होता है। और करोड़ों बार ध्यान करने से जो पुण्य का संचय होता है, वो एक बार क्षमा करने से होता है। इसलिए क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, न कि दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। क्षमा उस भुजंग को शोभा देती है जिस भुजंग के पास हलाहल जहर भरा हुआ है। ऐसे हलाहल जहर के धारी उस भुजंग के पास क्रोध का निमित्त मिले तो क्रोध के निमित्त मिलने पर वो क्षमा करता है तो शोभा का पात्र होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, न कि उसे जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। जो सर्प विषधर दांतों से रहित है, जिसकी जहर की डाढ़ निकल गई है, विनीत है, विनम्र है, सरल है, उसके लिए तो वैसे ही सरलता का गुण भरा हुआ, क्षमा का गुण भरा हुआ है। लेकिन जिसके पास एक गरल है, जहर है, यदि वो क्षमा करता है तो वो क्षमा का पात्र, कोटिशा धन्यवाद का पात्र माना जाता। इसी तरह तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन शक्ति होने के बाद भी क्षमा करना, ये क्षमा धर्म होता है। आप क्षमा तो करते हो, लेकिन अपेक्षा रखते हो
कि हमारे लिए तुम पहले क्षमा मांगो तो हम क्षमा करें। जो व्यक्ति क्षमा मांगने पर क्षमा करता है वो धर्मात्मा नहीं है। उसने क्रोध को तो शांत किया लेकिन मान को तो पुष्ट करके रख लिया ना। तुम क्षमा मांग रहे हो तब क्षमा कर रहे हैं, यानी तुमने मान कसाय को पुष्टि कर लिया है, तब आपने क्रोध का त्याग किया है। वास्तव में क्षमा धर्म का धारी तो वो पुरुष हुआ करता है जो क्षमा मांगने के पहले ही क्षमा कर देता है। क्रोध के कारण जो उत्पन्न होते हैं उन क्रोध के कारणों को टालने की कोशिश करो। संयम घाती निमित्तों को टालने की कोशिश करो और जहाँ तक बने ऐसे निमित्त ना मिल पाए कि जिससे हमारी क्रोध कषाय उफन जाए। आज व्यक्ति इतना क्रोध कर रहा है, इतना क्रोध कि मैं क्या कहूँ। छोटे छोटे बच्चे भी आकर के कहते महाराज बहुत गुस्सा आ रही है। उन महाराज ने कही थी कि कान छिदा लो, सो हमने कान तो छिदा लेकिन गुस्सा पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। बताओ कंछेदी लाल, कान छिदा छिदा के बैठे, गुस्सा छूटी के नहीं? अनुभव करके बताओ। एक कान छिदाने से कहीं भी कसाय समाप्त होने वाली नहीं। कसाय की उदीर्णा के निमित्त टालो तुम्हें सहिष्णु होना पड़ेगा। सामने वाले की बात को सुनने की ताकत बढ़ाना होगी। क्षमा वीरस्य भूषणम, कायरों का आभूषण नहीं है। ये क्षमा धर्म है, क्रोध अधर्म है। हमारे अंदर वो क्रोध का इतना बड़ा भंडार है कि जैसे पके टमाटर में थोड़ी सी सुई चुभा दो तो उसमें से पानी निकलने लगता है। देखा कभी? ना देखा हो तो घर जाके देखना। और पके टमाटर में एक थोड़ी सी सुई चुभा करके देखना। जैसे सुई चुभाते ही वहाँ पानी रिसने लगता है, इसी तरह थोड़ी सी सुई की नोक के बराबर यदि कोई निमित्त मिल जाए तो हमारी आत्मा रूपी टमाटर से ऐसा पानी बहता है, ऐसा पानी बहता है जैसे रावण के हृदय से विभीषण के प्रति। विभीषण ने कौन सी अन्याय की बात कही थी? विभीषण ने यही न्याय नीति से समझाया था कि भैया तुम तो 3 खंड के अधिपति राजा हो, साहूकार हो, तुम मालिक हो 3 खंड के, सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं के मालिक हो, लेकिन फिर क्यों तुमने ये उपक्रम किया कि एक यहाँ पर जमीन पर चलने वाले व्यक्ति की तुम स्त्री को हरण करके लाए? ये कहाँ उचित है? ये विभीषण ने सलाह दी थी। लेकिन जब कसाय का तीव्र उदय होता है तो ध्यान रखना कि क्रोध के काल में जब गर्म लोहा होता है तब गर्म लोहे को ठंडे लोहे से काटा जाता है, गर्म लोहे को गर्म लोहे से नहीं काटा जाता है। इसलिए जरूरत है कि उस समय तुम्हें समता परिणाम से सहन करने की, समता परिणाम से समझाने की। और अंत में जब रावण नहीं माना, प्रेम से नहीं माना, तब वहां विभीषण ने एक दिन उद्वेग में आकर के कहा, हे दशानन, ज्योति सीता से ही प्रीत तो लाया, क्यों न स्वयंवर जीत। यही थी क्षत्रियपन के रीत, कुल को दाग लगाने वाले।
दशानन, तुमने कुल को दाग लगा दिया। यही क्षत्रियों की रीत है, यही राक्षस वंशियों की रीत है कि तुम किसी एक व्यक्ति के अकेली पड़ी हुई जंगल में रखी हुई वस्तु को तुम चुरा ले करके ले आए। ये हित का उपदेश उस समय रावण नहीं पचा पाया, और नहीं पचा पाया तो अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। होश भूल गया कि हम किसके लिए तलवार निकाल रहे हैं। महापुरुषों की तलवार कभी गोत्र का घात नहीं करती है, और जिन जिन ने ऐसा ना समझी का काम किया वे हंसी के पात्र हुए हैं। भरत चक्रवर्ती ने अपने गोत्र के ऊपर चक्र चला दिया, लेकिन चक्र ने तो समझदारी की, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती उस क्रोध के काल में अपनी समझदारी भूल गया। ये सारे की सारी स्थितियां इतना प्रौढ़ व्यक्ति है जिसके पास हजारों देवता सेवा कर रहे हैं, लेकिन गोत्र के ऊपर चक्र चला दिया, भाई के ऊपर चक्र चला दिया, वो भी हास्य के पात्र हुए। यहाँ रावण ने अपने भाई के ऊपर खड़क चला दिया। रावण भी आज तक उस चीज से उबर नहीं पा रहा है। भाई चला गया तुम्हारे क्रोध के कारण। ऐसा क्रोध मत करो कि अपने बेराने हो जाए, अपने ही शत्रु हो जाए। क्रोध मत करो, लेकिन जरूरत पड़े तो क्रोध का अभिनय कर सकते हो। अभिनय करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध का संस्कार यदि तुम ला करके किसी को मारना चाहते हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। मारना है, गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापिस कभी आता नहीं, एहसान का मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं। यदि तुम्हें क्षमा धर्म का पालन करना है तो मारना है तो अपनी क्रोध कसाय को मार दो, मारना है तो उस सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करके एहसान ला दो। तुमने यदि उस कृत्य के ऊपर क्षमा कर दिया, बहुत बड़ा आपने उपकार कर लिया। बस इतनी है कि सहिष्णुता की आवश्यकता है। यदि आपके पास साहस है, सहिष्णुता है, तो आप सामने वाले क्रोधी को हमेशा रोगी समझो। जब आपके अंदर ये भाव पैदा होगा कि ये क्रोधी है, तो क्रोधी को देख करके हमें इस प्रकार का भाव लाना चाहिए कि जैसे रोगी को देख करके कोई को गुस्सा नहीं आती है, रोगी को देख करके हर व्यक्ति के अंदर करुणा पैदा होती है, संवेदना पैदा होती है कि हे भगवान, ये इतने कष्ट रोग से पीड़ित हैं, इनका रोग शांत हो जाए, इनके सिर में मलहम लगा दूं, इनके घाव पे मलहम लगा दूं, इनके सिर पे बढ़िया ताजा घी लगा करके इनको शांति प्रदान कर दूं। रोगी को देख करके ये भाव पैदा होते हैं। इसी तरह क्रोधी को भी यदि रोगी मान लो तो आप ध्यान रखना कि उस समय तुम्हारा धर्म पल जाएगा। वो क्रोध तो जो कर रहा है वो व्यक्ति दूसरा है, क्षमा करने वाला कोई दूसरा है। यदि हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाए कि बेचारा ये रोगी अभी बक रहा है, ये पागलपन कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आप शांत रहने की कोशिश करें, तो एक हाथ से ताली कितनी देर बजेगी। सामने वाला यदि गुस्सा कर रहा है तो कोई बात नहीं,
तुम गुस्सा का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो। गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दूनी था पढ़, गुस्सा तिया घूसा, गुस्सा चौके लाते, गुस्सा पंचे लाठी, गुस्सा छक्के चाकू, गुस्सा सत्ते बंदू गोली, और गुस्सा अट्ठे फांसी। यानी आपने गुस्सा करी तो गुस्सा का पहाड़ा सुनाओ बेटा। तुमने ये गुस्सा करेगी तो फांसी पे कौन चढ़ेगा, क्षमा करने वाला कि गुस्सा करने वाला? ये गुस्सा देखो चढ़ती है, कहते ना गुस्सा चढ़ रही है। चढ़ रही माने जैसे पारा चढ़ता है ना, तो पारा चढ़ता इसी तरह धीरे धीरे गुस्सा चढ़ती है। तो तुम देख लो कि भैया अब गुस्सा चढ़ रही है तो तुम पीठ दिखा दो, तुम धर्मात्मा हो जाओगे, तुम क्षमा धर्म का पालन कर लोगे, और वो गुस्सा वाले व्यक्ति को कोई विषय नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगी। अत्रणे पतते वहनी स्वयमेवोप शांते। देखो अत्रण माने यदि पत्थर पर अग्नि की चिंगारी पड़ी रहे तो थोड़ी देर में स्वयमेव शांत हो जाती, और वो यदि चिंगारी अग्नि की रुई में पड़ जाए तो सुमेरु पर्वत के बराबर रुई के ढेर को साफ कर देती है। इसलिए आचार्यों ने लिखा, देखो क्रोध कषाय उत्पन्न होने के चिन्ह है कि क्या चिन्ह होते हैं, आप लोग परिचित हैं कि नहीं? इस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा है, क्रोधे अंगो हृदय चे कंपनम भवती। जब क्रोध चढ़ने लगता है, पारा चढ़ने लगता है, तो क्रोध में अंग कांपने लगते हैं, आपका हृदय कांपने लगता है, हृदय के साथ हाथ भी कांपने लगते हैं, आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। एक क्रोध के समय शरीर की दशा होती है, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। जब कभी आपको अच्छी 108 डिग्री की गुस्सा चढ़े तब कोई को बोल देना पहले से, भाई साहब जब पारा पूरा चढ़ जाए तब एक पिक्चर तो बना लेना, मेरी अच्छी बढ़िया फोटो खींच लेना। और उस समय जब वो फोटो खींचने लगे तो फोटोग्राफर का है, पापा थोड़े और हाथ मटकाओ, पापा थोड़ी और ऊंची तलवार उठाओ, जैसे फोटोग्राफर करता ना, थोड़ा मुस्कुराइए। और फिर उसके बाद जब वो फोटो उतर जाए और उसके बाद दिमाग ठंडा हो जाए तब वो आप अपनी फोटो स्वयं देखना कि वास्तव में तुम राम लग रहे हो कि राक्षस लग रहे हो। ये चित्र तुम्हारा है कि कोई दानव का चित्र है? ये चित्र तुम्हारा है या कोई राक्षस का चित्र है? क्योंकि इसीलिए तो अपनी शकल स्वयं को दिखाई नहीं देती है। आंखें ऐसे स्थान पर बनाई है कि तुम क्रोध करते रहो, और क्रोध के काल में तुम्हारा चेहरा तुम्हें ना देख पाए, अन्यथा तुम क्रोध का त्याग कर दोगे और उसी भाव से मोक्ष चले जाओगे। तुम्हारा अनंत संसार बना रहे, इस संसार में तुम रुलते रहो, इसलिए कोई को अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। और यदि फोटोग्राफर ना मिले तो एक बड़े दर्पण को लगा के रखना उस रणांगण में, और फिर यहाँ रणांगण क्रोध करते जाना और वहाँ दर्पण में अपना चेहरा देखते जाना कि आप कैसे लग रहे।
यही है हम भागचंद के अभागचंद, यही है हम रूपचंद। जो इतना सुंदर रूप था तो क्रोध करके तुमने अपने सारे रूप को खो दिया। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के साथी को और सम्मान को भी खा जाता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति के लिए कौन माला श्रीफल देता है? बताओ, माला पहना था कोई क्रोध करने वाले को? बहुत बढ़िया काम किया तुम, क्रोध कषाय में प्रतियोगिता में अव्वल नंबर पाए हैं, लाओ तुम आओ सम्मान कर दें। सम्मान क्रोधी का होता है कि क्षमाधारी का होता है? बताओ। जब सम्मान नहीं मिलता तो फिर क्यों ऐसी बुरी चीज को आप अपने पास रखते हो? इसलिए एक क्रोध से अपने साथी, संपदा, समझदारी, ये सारे के सारे गुण उस व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाते हैं। कितना भी समझदार व्यक्ति हो, क्रोध के समय में होश नहीं रहता। इसलिए लिखा, हृदय कांपने लगता है, नेत्रे रागम विदधाती, आंखें लाल हो जाती है। ये क्या हो गया? कौन सा कलर पोत दिया? कौन सी मेहंदी लगा दी? ये मेहंदी का कलर नहीं है, ये अंतरंग में होने वाले कसाय का परिणाम जो है वो आंखों से दिखाई दे रहा है। मनसी विभ्रमम करोति, मन में विभ्रम पैदा हो जाता है। कोई भी प्रकार की सही सोच नहीं बचती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, परिवार के लोगों के लिए परेशान करने लगता है। और सर्व नीति निष्णात बुद्धि क्षयम करोति। देखो ये आगम में लिखा है, क्रोध करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा नीति में निपुण हो, नीति निष्णात, सर्व नीति लिखा है। सारी की सारी नीतियों का ज्ञाता होकर के भी उसकी बुद्धि क्षय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए बुद्धि को अक्षय बनाना है तो इन कारणों को टालने की कोशिश करो। और पुण्य पदवी नाश्यति, क्रोध करने वाले व्यक्ति के सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से हमेशा ध्यान रखना अशुभ लेस्या आती है। कृष्ण लेस्या के बनते ही व्यक्ति का सारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। और ये जब तक क्रोध करते हो तब तक पुण्य ऐसे गलता रहता है, ऐसे क्षय हो जाता, जैसे बर्फ के ढेले को आप बाहर हवा में निकाल के रख दो तो वो हवा लगते ही बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है। इसी तरह क्रोध की हवा लगते ही पुण्य का जो बर्फ की तरह ढेला था वो पिघल करके समाप्त हो जाता है। इसलिए पुण्य पदवी नाश्यति, पुण्य के सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो तृष्णा वृद्धिम करोति, तृष्णा की वृद्धि करता है, यानी तृष्णा बढ़ती जाती है। देखो उस क्रोधी व्यक्ति को दो चार लोग पकड़े फिर भी वो संभलता नहीं है, उसके लिए लोग पकड़ते हैं और बाहर भागने की कोशिश करता है। ये उसके अंदर तृष्णा की वृद्धि हो रही है। और क्रोधी व्यक्ति के पास कभी धैर्य नहीं रहता है, सारा का सारा धैर्य उसका समाप्त हो जाता है। और पित्त ज्वरवत उष्णताम करोति, जैसे पित्त ज्वर के रोगी का तापमान बढ़ता जाता है, इस तरह क्रोध के कारण भी व्यक्ति का तापमान बढ़ जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, दशा बिगड़ जाती है। इस प्रकार और लिखते, इतना ही नहीं, क्रोध करने वाले व्यक्ति के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं।
ये देखो दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी दीपायन मुनि महाराज जो भावलिंगी मुनि महाराज थे, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज थे, लेकिन क्रोध के कारण अपना रत्नत्रय का विनाश कर दिया। और रत्नत्रय का विनाश करके करोड़ों लोगों के लिए अग्नि में झोंक दिया गया। ये अपनी निधि इससे समाप्त हो जाती है। इस तरह से हमेशा ध्यान रखो, जो व्यक्ति क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टास्तुष्टाश्च क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां गुणों को वान नश्यति, जो क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के कौन से गुण विनाश को प्राप्त नहीं होते, अर्थात सारे के सारे गुण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्षमा धर्म हमें सीख देता है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने हाथों से अपने घर को जला रहा है, किसी दूसरे का कुछ भी होगा वो उसके भाग्य के ऊपर होगा। आप गुस्सा में आकर के अंगार उठा करके अपने हाथ में किसी दूसरे व्यक्ति को अंगार मारने की कोशिश करते हैं, तो आप विचार करो कि सामने वाले व्यक्ति को अंगार लगे या ना लगे, ये तो उसके भाग्य की बात है, लेकिन अंगार को हाथ में उठाने से आपका हाथ तो पहले ही जल गया। वो अंगार उठाएगा तो हाथ जलेगा, और बैया वृत्ति के लिए यदि अपने हाथ में घी लगाएगा तो दूसरे के सिर पे तो बाद में लगेगा, तुम्हारे हाथ तो चिकने पहले ही हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि सामने वाले गरम को ठंडा करना तो घी लगाओ, तुम्हारे हाथ भी चिकने होंगे और उसका माथा भी ठंडा होगा। अंगार उठाओगे तो तुम्हारा हाथ तो पहले जलेगा। इस तरह से क्षमा धर्म की बहुत लंबी कथा है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में वास्तव में बहुत अच्छा व्याख्यान किया गया है। अपना समय हो रहा है, क्रोध से क्या दोष है, क्या लाभ है क्षमा धर्म से, आदि आदि इनका बहुत प्यारा वर्णन है, समय पाकर बताएंगे। यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।